तो ये रही क्वेश्चन। कल मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, वर्गमूल। फिर से एक बार देखिए कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। देखिए 144 है। कल बोर्ड मास ही बताया था कि इस तरह बोर्ड मास जो होती है उसकी यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं उसकी मैंने बताया था कि पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ जो भी आप उसको का हिंदी में बोल लीजिए या फिर घात या पावर एक्सपोनेंट सभी बोलते हैं उसको, वो बोल लीजिए। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब तो कल बताया ही था। नहीं देखेंगे तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा जाकर। फिलहाल देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इसको बाहर करते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इनटू और ये डिवाइड ही है, डिवाइड ही आपको इस तरह के बजाय इस तरह से लिख दिया है। ठीक है डिवाइडिंग। तो इससे पहले तो ये होगा, लेकिन इससे पहले ये होगा जो ओ आ रहा था ऑफ बी, बोर्ड मास में बी ओ यही था। समझ रहे हैं? देखिए आगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो टेबल लेते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट से पेयर करते हैं। जैसे डिवाइड में आप एक एक उतारते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में ऐसे नहीं होती है। वर्गमूल में यानी स्क्वायर रूट में जब भी लीजिएगा 2 नंबर लीजिएगा ऊपर से, जो आपके लेफ्ट में बच गया 1 नंबर हो या 2 नंबर, उसको वैसे टेबल से यूज़ करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए या इससे कम। देखिए 1 से लगाएं, 1 1 ज़ा 1, 2 से लगाए तो 2 2 ज़ा 4 है 1, पॉसिबल नहीं है, ख़त्म हो गया। इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, हमेशा यहाँ से दुगना आएगा तो ये सही मानी जाएगी। समझ रहे हैं? ऐड कीजिएगा तो ये दो आया, ये हमेशा जो आंसर आएगा यहाँ पे, यही आंसर यही है, हमेशा यहाँ से दुगना आएगा। यहाँ देखिए अब यहाँ पे जब भी लेंगे तो 44 मैंने बताया ये डिवाइड है नहीं, ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। तो आपको अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर रखनी है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि इससे ज़्यादा ना हो। टर्म ऑफ कंडीशन यही होती है। तो आप 2 रखिए, 3 रखिएगा तो 3 3 या 9 है नहीं, फिर 3 2 6 16 हो जाएगा 9, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो 2 2 या 4। देखिए दूना है ना, ये आंसर हो गया इसका, यानी 24 आया, इसका दूना यानी 12, यहाँ 12 आएगा प्लस ये डिवाइड है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। डिवाइड कीजिए इसको, 5 से 5 से 25, 5 7 35, 0 है तो 0 ले लीजिए, फिर 5 से काटिए 14 25 70 14 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो 12 प्लस 14 42, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ये सारा के सारा जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये सब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। लेकिन मैं जितना भी बताता हूँ आपको इंग्लिश के साथ हिंदी बताता हूँ। मैं शुरू से ही हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते रहा हूँ, जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते रहा हूँ। तो मुझे कोई इशू है नहीं कोई मुझे समझने में कोई दिक्कत होती है, हिंदी हो या इंग्लिश, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती समझने में। फिलहाल देखिए अब इसको आते हैं। तो देखिए ये अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो देखिए फार्मूला एक पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पढ़े होंगे तो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा पढ़े होंगे तब जरूर पढ़े होंगे इसको, अलजेब्रा पढ़ें और इसको ना पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। देखिए इसको, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दीजिए, तो ए प्लस बी ए प्लस बी, ये 18 है, ए माइनस बी, ऐड कीजिए 30, ऐड कीजिए माइनस कीजिए 6 6 3 18, 180 आंसर हो गया क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये सब। अभी आपको हार्ड नहीं कराई जा रही है, अभी 5 7 8 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे इजी वाले, लेकिन इसके बगैर हार्ड भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये इसका बेसिक है। समझते हैं? आप लोग का आ रही होगी, बहुत सारे बच्चे बना भी रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये क्या है, 7 क्लास 8 क्लास का है, लेकिन ये बेसिक है, ये नहीं बनाइएगा ना तो आगे नहीं बन पाएगी, दिक्कत हुई जब बार बताएंगे
स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सब जब बताएंगे तो इसका यूज़ है उसमें। अगर ये आपको पता रहेगा तो सिर्फ उसी सब पर बार और ब्रैकेट पे ही केयर करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल अभी जो क्वेश्चन था कुछ इस तरह से, कुछ क्वेश्चन था जो नंबर चेंज रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ था ऐसे, तो उसको आप डिवाइड कर रहे थे कि इस तरह से, वैसे ही इसको उसी तरह से लिख लीजिए, ईजी हो जाएगी। यानी 54 है तो 0.5 लिख लीजिए। डिसिमल हटेगा ना तो जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो ऊपर जाएगा, जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो। तो इसके बाद देखिएगा राइट साइड, तो एक डिजिट है तो एक जीरो। अब 5 से काटिए, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, अब 5 8 जा 40, तो 2 डिजिट उठा रहे हैं तो 0 देकर 8, फिर ये तो ख़त्म हो गया इतना। अब बच्चा प्लस, अब इसको कर लीजिए 36, 108 प्लस 36, 40 और 44 आंसर। समझ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का क्यू कल मैं बताया था, 5 का क्यू का मतलब है कि जो नीचे वाला नंबर उतना टाइम से लिखा हुआ है। 5 5 25, 25 5 जा 125, 125, तो यहाँ क्या आएगा 122। 5 या 15, 15 25, 25 से 125, 125। देखिए अभी बताया, इससे जस्ट पहले बताया था कि इस तरह से रहेगा, तो आप इसके राइट में कितना डिजिट है, एक जीरो कर दीजिए ऊपर बस। अब काटिए 15 से, 15 से काटे, 5 से तो कटेगा। उसका अगर आपको पता हो 5 का डिविजिबिलिटी रूल, तो उसमें होता क्या है कि लास्ट में 0 और 5 हो तो ऑफकोर्स वो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ तो 5 से होगा, लेकिन देखते हैं कि 15 से हो जाएगा, शायद हो जाएगा 15, हाँ हो जाएगा 15 से। देखिए 15 एकम 15, बचेगा 9, फिर 90, 15 छक्का 90, ये 0 जी 160 माइनस 96। बोर्ड मास में आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि पहले एडिशन आता है उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन कीजिए पहले, फिर माइनस कीजिए, तो हो जाएगा, सॉरी 96 नहीं चाहिए, 15 में से 6 गया, 9 6 15, ये बचा 7, 17 में से 9 गया 8, ये फिर बचा 1, एक कम एक आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसको अब समझते हैं अगला क्वेश्चन को। अभी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन करा रहे होंगे आपको काफ़ी इजी लग रही होगी, शायद कुछ लोग को टफ भी लग रही होगी, लेकिन है इजी। समझिए इसको, देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। अभी तो वैसे ही कर रहे थे, जो नंबर था कुछ इस तरह से, कुछ भी था। अगर ऐसे था तो मैं इसको काटता था तो है ना, किसी देख लेंगे कौन से टेबल में कैंसिलेशन होती है, बस वैसे ही करेंगे। 144 है, 0.75। अभी मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था आपको, क्या ये बता रहा था कि लास्ट में जो नंबर है ना, लास्ट में कितना नंबर है डेसिमल के बाद, 2, तो 2 जीरो दे दिए ऊपर। अभी डेसिमल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये इतना काम कर लिया आप, बचा हुआ ये 0.4 इंटू 250 है ना। देखिए अभी डेसिमल हटेगा तो नीचे 10, क्योंकि 1 है। अब 0 से 0 कट जाएगी, क्योंकि इंटू में तो पहले इंटू का, सब तो पहले होगा नहीं इंटू का। तब ये 4 बचा है ना, 0 का तो है नहीं कुछ, किसी नंबर के आगे 0 पहले हो तब कोई काम होता नहीं। तो 4 बचा, 25 बचा। पहले इसको कर लेते हैं। ये देखिए किसी नंबर से कटेगा, 5 से तो कटेगा ही, बताया कि लास्ट में 0 और 5 है। और इसका 5 का तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट में अगर 5 और 0 हो तो ऑफकोर्स वो 5 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं ये 5 से तो हो जाएगी, लेकिन देखते हैं 75 से, हाँ 75 से भी हो जाएगी। देखिए कैसे 75 से पूरी तरह से कटेगी। देखिए एक बार में लगाइए 75, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 7 गया 6, 0 0। अब लगाइए आप 9 7 63, 9 बार में लगाइए, और 9 5 45 के 5, 9 5 जा 45, कैरी 4, और 9 7 63, और 4
67, 5 हो गया, 1 हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 0। 75 टू ज़ा 150 यानी 192 आएगा। मैं दिखा रहा सिर्फ बेसिक बता के, मुझे पता था कि क्या होगा, मैं बताना चाह रहा आपको, समझाना चाह रहा। देखिए जब बेसिक से बता ही रहे हैं तो ये सभी करा देते हैं। 192 आया, देखिए 192 आ गया, यहाँ पे प्लस कीजिए। अब देखिए अब तो यहाँ तो कुछ है नहीं, 92 तो किसी के नंबर के नीचे 1 रखे कोई वैल्यू, तो इस 2500 हो गया, यानी 192 192 और 100 292 आंसर। देखिए मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि जब तक रिस्पांस नहीं आता मज़ा नहीं आता। जब रिस्पांस हो, कमेंट आ रहा हो, वीडियो पे कुछ व्यूज़ आ रहा हो, अच्छी लगती चीज़ें। मैं मानता हूँ कि अभी मेरी नई वीडियो बना रहा हूँ तो नई है, लेकिन फिर भी कुछ तो होनी चाहिए ना। फिलहाल देखिए इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस स्तर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा। इसको इजी प्रोसेस भी होती है। जैसे देखिए 47 को आप कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 50 प्लस 3 लिख सकते हैं ना जी। जैसे इसको वैसे लिख दीजिए। मुझे लगता है कहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको 50 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 47 ऐड कीजिए। ये देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना जी, ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो जैसे लिखिए उसको। 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500, और उसका 49। तो इसका देखिए, इसका 2500 माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस ये कीजिए 2451, ये कितना होगा 2491 माइनस 2451 माइनस कीजिए 40 आंसर। आज इतना ही तक लाते हैं।